वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस तरीके के प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर टेट और सी टेट में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेखपाल में भी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। यदि पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो देखते हैं। पहली चीज़ दी गई, यदि किसी समूह में n व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के अगर कहीं आपसे पूछा गया तो इसका फार्मूला सीधे n-1/2 होगा। ठीक है। अगर n व्यक्तियों के समूह में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दे तो दिए गए उपहारों की संख्या भी सेम होगी। तो ये आपको नोट करना है, इसमें एक फार्मूला इम्पोर्टेंट जो है इसको याद रखना, n-1/2। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी समूह में 16 व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसका फार्मूला मैंने जो अभी बताया था n-1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से n जो है n इक्वल टू क्या है 16 और n-1 कितना हो जाएगा 15/2। तो ये मिलाए गए हाथों की संख्या हो जाएगी, ये कट जाएगा 8 बार, तो 15×8 120। तो 120 बार हाथ मिलाएंगे। बस फार्मूला याद रखना है, कहीं पे भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो फार्मूला याद रखना है। एक समूह में कितने व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाया। तो अगर 16 व्यक्ति थे तो उन्होंने 120 बार हाथ मिलाया। ठीक है। अगला देखते हैं। दिया, एक प्रतियोगिता में 25 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी भाग ले रही हैं 25 टीमें। प्रत्येक टीम दूसरी टीम से एक मैच अवश्य खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, n-1/2 n-1/2। ठीक है। तो n क्या है इसमें 25 हो जाएगा, गुणा n-1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बटे में 2। तो यहाँ से 25 गुणे 12, तो आपका आ जाएगा कितने, कुल कितने मैच होंगे 300 मैच होंगे। ठीक। आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर मान लीजिए जैसे आईपीएल में इस टाइम पता नहीं मुझे कितनी टीमें हैं, मान लेते हैं 12 टीमें हैं, तो 12 टीमें हैं एक दूसरे से एक एक मैच ज़रूर खेलती हैं, तो कितने मैच खेलेंगी ये आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, किसी समूह में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, तो दिए गए उपहारों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, n-1/2। मान लीजिए कितने 20 व्यक्ति थे, तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा, और n-1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और बटे 2। तो ये 20 इससे कट जाएगा, ये 10 बार, तो 10 गुणे 19 यानी 190 उपहारों की संख्या होगी। कितनी होंगी 190 उपहारों की संख्या होगी। ठीक है। अगला देखते हैं। इस तरह का अगला प्रश्न दिया है, किसी कक्षा में कुछ छात्रों से ने एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए। कितने बार मिलाए 300 बार। तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो n फार्मूला वही है, n-1/2, लेकिन जो है कितनी बार मिला है, आंसर दिया है 300। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1/2 इक्वल टू 300 गुणे 2, और यहाँ से n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 600। ठीक, कितना है 600। इस तरह का अगर प्रश्न आपका दिया हो तो आप इसे किसे ऑप्शन से हल करेंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन मान लीजिए आपको दिए हैं, ए इक्वल टू दिया हो 20, बी इक्वल टू दिया है 15, और सी इक्वल टू दिया है 25, और डी इक्वल टू दिया है 10। तो हमें ऑप्शन तो दिए ही रहते हैं, तो हम क्या करेंगे n-1 रख के देख लेंगे। अगर मान लीजिए 20 होता है तो 20 गुणे 19 कितना होगा, 20 गुणे 19 कितना आएगा 338, 380। तो ये तो नहीं होगा, 600 आना चाहिए। 15 गुणे 14 ये भी नहीं आएगा। 25 गुणे 24, 10 गुणे 9 भी नहीं आएगा। तो 25 गुणे 24 करके देखते हैं, 25 गुणे 24 कितना आ जाएगा,
तो 25 गुणे 6 आपका होता है 150, और 25 गुणे 12 होता है 300, तो 25 गुणे 24 आपका 600 आ जाएगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, C=15 आपका सही हो जाएगा। तो सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें ऑप्शन तो दिए ही रहते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन से भी चेक आंसर निकालने में आसानी होती है, तो जोन सा वे हमें आसान पड़ेगा हम उस तरीके पे जाएंगे। ठीक है। कुछ व्यक्तियों ने प्रत्येक अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों ने प्रत्येक दूसरे से कुल 105 बार हाथ मिलाए, तो उस समूह में कितने व्यक्ति थे। इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको, A=10, B=15 और C=20 और D=17। ठीक है। तो n-1/2 ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं n-1 = 210। अब देख लो 10 गुणे 9 कितना, अगर 10 गुणे 9 करें तो कितना आएगा, n-1, n की जगह 10 मान लें तो कितना आएगा 90, तो ये तो नहीं होगा, पहला गलत। ठीक है। 15 गुणे 14 कितना आएगा, 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। एक 20 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर दिन में 5 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे देखते हैं। एक दिन में कितना चढ़ता है, एक दिन में बंदर कितना चढ़ता है, 6 मीटर। कितना चढ़ जाता है, 6 मीटर। ठीक है। उसी दिन फिसलता कितना है, उसी दिन कितना फिसल जाता है, 4 मीटर। ठीक। तो एक दिन में चढ़ाई कितनी हुई टोटल, एक दिन में अगर टोटल चढ़ाई देखी जाए तो कितनी हुई, 2 मीटर। ठीक है। और खंबा कितना मीटर का है, ठीक है ना, कितना हो गई, 2 मीटर। अब मान लो इसमें 7 दिन में कितना चढ़ेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मीटर निकला है एक दिन की चढ़ाई, तो वो सोचेंगे 20 मीटर खंबा है तो 10 दिन में चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 7 दिन में वो कितना चढ़ जाएगा, 7 दिन में चढ़ाई कितनी होगी, 14 मीटर। ठीक है। बचेगा कितना खंबा नेक्स्ट डे में, शेष जो 6 मीटर है एक दिन में, 6 मीटर तो बचा है और 6 मीटर एक दिन में चढ़ जाता है, तो शेष 6 मीटर कितने दिन में चढ़ेगा, एक दिन में। ठीक है। तो 7 दिन और एक दिन मिलके कितने हो गए, कुल समय 8 दिन। कुल समय कितना लगा, 8 दिन। क्योंकि 8वें दिन जो है, 9वां दिन जाएगा ही नहीं, क्योंकि 8वें दिन में उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो 9वां दिन जो फिसलेगा वो 4 मीटर, तो वो नहीं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 8 दिन आंसर आ जाएगा। इसका एक डायरेक्ट भी है ऑप्शन, सूत्र से, फार्मूले से। क्या है, कुल चढ़ाई, सूत्र क्या है, कुल चढ़ाई माइनस पहली चढ़ाई और बटे में वास्तविक चढ़ाई, ये सूत्र है। तो कुल चढ़ाई कितनी है, 20, पहली चढ़ाई कितनी है, 6, वास्तविक चढ़ाई कितनी है, 2। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 7 दिन। और +1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन में पूरी चढ़ाई चढ़ेगा। ठीक है। अगला देखते हैं। एक 60 मीटर गहरा कुआं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक 60 मीटर गहरा कुआं है, कितने मीटर गहरा है, 60 मीटर। उसमें एक बंदर गिर पड़ा, और बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है एक दिन में, फिर वही प्रश्न है, एक दिन में कितना चढ़ जाता है, 10 मीटर। और फिसल कितना जाता है, फिसल कितना जाता है, 3 मीटर। ठीक है। 3 मीटर फिसल जाता है। तो रियल कितना चढ़ता है एक दिन में,
7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर रियल चढ़ता है एक दिन में, ठीक है ना। अभी 60 मीटर गहरा कुआं है, तो 8 दिन में कितना चढ़ेगा, 8 दिन में कितना चढ़ेगा, और सॉरी यह अगले दिन फिसलता है 2 दिन में, नेक्स्ट डे। तो 2 दिन में रियल चढ़ाई है 7 मीटर, 2 दिन में रियल चढ़ाई। तो अभी 16 दिन में कितनी रियल चढ़ाई होगी, 16 दिन में होगी 56 मीटर। कितनी, 56 मीटर तो 16 दिन में चढ़ जाएगा। अब शेष कितनी बची है, 4 मीटर। तो 4 मीटर शेष, जो 4 मीटर और 10 मीटर चढ़ता है कितने दिन में, 10 मीटर आपका चढ़ता है 1 दिन में। तो 4 मीटर कितने में चढ़ेगा, 4 मीटर चढ़ेगा आपका 4/10 दिन में। कितने, 4/10 दिन में, ठीक है। 4 मीटर आपका चढ़ेगा 4/10 दिन में, यानी कि 2/5 दिन में। तो यहाँ से आपका अगर टोटल निकालें तो 56 दिन ये और 2/5 ये, तो 56 सही, ओ सॉरी 16 दिन ये और 2/5 ये, तो 16 सही 2/5 दिन में वो बंदर पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया एक बाजार सर्वे, इस तरह के जब भी बड़े प्रश्न दिए हों तो आपको बड़े आराम से पढ़ना है, एक एक लाइन। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद ही आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पढ़ने में ही, पढ़ते ही पढ़ते। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक बाजार सर्वेक्षण में उत्पाद ए और बी के संबंध में वरीयता जानने के लिए 100 उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई। कितने उपभोक्ता से, 100 से। जो भी जानकारी मिलती है आप साइड में लिखते चलिए। तो यह पाया गया 64 ने उत्पाद ए पसंद किया। ए कितने ने पसंद किया, 64 ने। जबकि 57 ने उत्पाद बी पसंद किया। कितने लोगों ने, 57 लोगों ने बी पसंद किया, ठीक है। यह मानते हुए कि प्रत्येक उपभोक्ता ने अपनी वरीयता बताई, केवल उत्पाद ए को वरीयता देने वाले तथा केवल उत्पाद बी को वरीयता देने वाले उपभोक्ताओं में अनुपात ज्ञात करो। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए ये है आपका टोटल। अब ए इक्वल टू कितना है, 64। अब 64 ऐसे भी, 64 में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बी पसंद होगा, तो बी और बी इक्वल टू 57, और बी में 57 जो हैं ये पूरा 57 है, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ए पसंद होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये जो है आपके, ये मान लेते हैं x, ये कितने हैं x, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे तो 57 माइनस x, और ये आपके हो जाएंगे 64 माइनस x, ठीक। तीनों पता चल गए। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों को, अब पता चल गया तीनों की अलग अलग वैल्यू। ये देखो कैसे माना हमने, ये पूरे जो है ये b हैं, जो b उत्पाद को वरीयता दे रहे थे 57, लेकिन 57 में ये x भी शामिल है, तो बचे हुए 57 माइनस x हो गए। और ये हो गए टोटल 64 ए जो है पूरे टोटल 64 है, लेकिन ये x भी शामिल है, ये इसमें से हटाना पड़ेगा 64 में से, तो इधर के बचेंगे 64 माइनस x। अगर तीनों को जोड़ लें तो 64 माइनस x प्लस x प्लस 57 माइनस x, तीनों को जोड़ लें तो बराबर कितना है, 100 लोगों का सर्वे किया गया था। तो यहाँ x से x कट जाएगा, और फिर 64 में से 57 घटा देंगे तो 7 बचेगा, तो 7 माइनस x इक्वल टू 100, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 57 और ये जुड़ जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ने पे आ जाएंगे 121, ठीक है। अब ये x इधर जाएगा तो x इक्वल टू 21 आ जाएगा, x इक्वल टू 21। तो 21 उपभोक्ता जो है जो कॉमन है, तो यहाँ से अगर ओनली ए वाले अगर निकाले जाएँ, केवल जो ए को वरीयता देते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके
64 माइनस 21 दैट इज़ 43। ठीक है। और ओनली बी वाले अगर निकाले जाएं तो वो आपके हो जाएंगे 57 माइनस 21, तो वो आपके हो जाएंगे 6 और 36। तो ये रेशियो जो पूछा गया उपभोक्ताओं में अनुपात ए अनुपात बी का, तो ये आपका 43:60:36 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना ही आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी हैं? 50 खिलाड़ी हैं। ठीक है। कॉलेज में विशेष रूप से 3 खेल खेले जाते हैं जिनमें 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, 17 केवल 2 खेलते हैं, 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल तथा टेनिस खेलते हैं और 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट टेनिस संख्या बराबर है, तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना। तो 9 खिलाड़ी कितने हैं? 9 क्या है? तीनों खेलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। 9 तीनों खेल खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं? 9 तीनों। और 17 2 खेल खेलते हैं। 17 2 खेल खेलते हैं। और 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल और टेनिस, यानी वॉलीबॉल और टेनिस। और 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट। ठीक। और केवल क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर, तो कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें केवल सीबीटी खेलने वाले खिलाड़ियों की सबसे पहले संख्या निकालनी होगी, जो केवल, तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के? 50। सबसे पहले कितने हैं? 50। ठीक है। 50 में से देखो इन्होंने कुछ डिटेल दे दी कि 9 तीनों खेलते हैं, 17 2 खेल खेलते हैं, इन्होंने यहाँ पे 9 जो है तीनों खेल खेलते हैं और 17 2 खेल खेलते हैं, ये दे दी 17 2 खेल। अब ये वाले जो हैं ये वॉलीबॉल प्लस टेनिस और वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट, ये भी इन्हीं 17 में शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 खेल खेलते हैं। तो बचे हुए खिलाड़ी कितने हैं? 24। ये 24 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इनकी संख्या 24 है। अब इनकी संख्या जब 24 है तो 24 को अगर 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं। तो इनकी संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है। 8 केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये हो गया क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस, ये बन गया। ठीक है। 8 क्रिकेट खेलते हैं, 8 वॉलीबॉल खेलते हैं, 8 टेनिस खेलते हैं, 8 टेनिस, तो ये यहाँ से हो गया। ठीक है। अब ऐसे खिलाड़ी जो तीनों खेल खेलते हैं वो कौन से हैं? 9। तो 9 आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक। अब क्रिकेट और वॉलीबॉल और टेनिस वाले कौन से हैं? वॉलीबॉल और टेनिस वाले कितने हैं? 7। ठीक। और वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले कितने हैं? वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले कितने हैं? 5, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। अब बचे यहाँ पे लिखे जाएंगे, वो कितने बचे हैं? 7। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ से हमें पता करना है क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं। तो जो क्रिकेट वाले गोले के अंदर आएंगे वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले हो गए 8, ये 5, ये 9 और ये 7। ठीक है। तो टोटल मिला के आपके हो गए 29 खिलाड़ी। अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया? एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखो दिया है टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 50। 3 जो है 3 खेल खेलने वाले 9 हैं, 2 खेल खेलने वाले 17 हैं, दोनों को जोड़ दिया, 50 में से घटा दिया तो 1 खेल खेलने वाले।
अब इन्होंने कहा जो एक खेल खेलते हैं वो 3 बराबर भागों में बटे हैं और उनकी संख्या बराबर है। तो 8 दिया होता है 24, तो हमने 8 लिख दिया, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस। ठीक। अब इन्होंने उसके बाद दिया वॉलीबॉल और टेनिस वाले कितने हैं 5, तो वो यहाँ लिख दिए। वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले कितने हैं, वो यहाँ लिख दिए 7। ठीक है, वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट वाले 5 यहाँ लिख दिए। ठीक। अब जो बचे थे 7 बचा, 50 में जो संख्या बची वो यहाँ लिख दी 7, तीनों वाले 9 यहाँ लिख दिए। ठीक है ना। अब पूछा है केवल क्रिकेट वाले, तो 5 8 9 7 जोड़ दो। वॉलीबॉल वाले 5 8 5 9 7 जोड़ दो। टेनिस वाले 7 7 9 8 जोड़ दो। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। अगला दिया, एक कक्षा में 100 छात्रों में से अंग्रेजी में 15, गणित में 12 और विज्ञान में 8, अंग्रेजी और गणित में 6 और गणित व विज्ञान में 7 और अंग्रेजी व विज्ञान में 4 और तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे। तो चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। एक ये एक ये गोला कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, थोड़ा शेप्स ले लेते हैं यहाँ से। तो ये 3 आपके गोले बन गए। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। ठीक है ना। इंग्लिश में 15 हुए, कितने 15, और विज्ञान में कितने हुए, गणित में कितने हुए, मैथ में हुए आपके 12, और साइंस में कितने हुए 8 फेल। ठीक है ना, साइंस में 8 फेल हुए टोटल। ये टोटल है अभी, ये ध्यान रखना होगा। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है, अंग्रेजी प्लस गणित में हुए 6, इंग्लिश प्लस मैथ में हुए 6। अभी यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ पे अलग लिख लेते हैं, इंग्लिश प्लस मैथ में हुए 6। ठीक है ना। और दिया मैथ प्लस साइंस में हुए 7, और इंग्लिश प्लस साइंस में हुए 4, और तीनों विषयों में कितने हुए, तीनों में हुए 4। ठीक है ना, तीनों वाले यहाँ लिख देते हैं 4। ठीक, ये फिक्स हो गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, इंग्लिश प्लस मैथ में कितने हुए 6, 4 तो यहाँ हो गए, तो बचे कितने, वो यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ कितने लिखे जाएंगे 2। यहाँ हो गया 4, और यहाँ लिखे जाएंगे आपके 2। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए 2, क्योंकि टोटल 4 है इंग्लिश मैथ में, 2 और 4। अब कह रहा है मैथ और साइंस में कितने हैं 7 और 4 ये हैं, तो यहाँ कितने बचे 3। ठीक। अब इंग्लिश प्लस साइंस में कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितने हो गए 0, क्योंकि यही इंग्लिश साइंस में ये कॉमन वाले 4 ही आ गए। ठीक है ना। अब बाहर कितने लिखे जाएंगे, केवल ओनली वाले, तो टोटल है मैथ का कितना 12, और ये हो गए 4 और 2 6 3 9 में से, तो यहाँ पे कितने लिखे जाएंगे 3। ठीक है, तब 3 3 6 और 6 12 हो गए। अब s इक्वल टू 8 है, कितना है 8, और ये कितने हो गए 7, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक, ये कितने 6 हैं, तो यहाँ कितना बचा 9। ठीक है ना। तो अब पूछा गया है एक
से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? ये सब जोड़ लिए जाएंगे, जो ये कॉमन है अंदर अंदर, ये वाले कौन से वाले? ये वाले जोड़ लिए जाएंगे, तो ये वाले हो गए जो एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, ये। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 + 4 और +3 और +0, तो ये हो गए टोटल मिला के आपके 9। कितने? 9 छात्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 60 छात्रों की, इसमें भी वही है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेते। 14 जो है किसी खेल में नहीं, किसी खेल में नहीं लेते। 26 क्रिकेट खेलते हैं, 26 जो है क्रिकेट खेलते हैं, और 35 जो है फुटबॉल खेलते हैं। कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ये पता करना है। ये बना लिया वेन डायग्राम। 14 कोई खेल नहीं खेलते। क्रिकेट वाले कितने हैं? 26। फुटबॉल वाले कितने हैं? 35। ठीक है, तो 14 कोई खेल नहीं खेलते 60 में से, तो पहले 60 में से 14 ही घटा दो, तो बचे कितने? 46। 46 खेल खेलते हैं। कितने? 46 बच्चे खेल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लिया जाए ये बीच वाली संख्या को x, तो ये होगा कितना? 35 - x, और ये कितना होगा? 26 - x। ठीक, अगर इन तीनों को जोड़ दें, 26 - x + x + 35 - x बराबर कितना होगा? 46 खेल खेलने वाले बच्चे, क्योंकि इन सबको मिला के ये टोटल जो है खेल खेलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, और 35 26 कितना हो जाएगा आपका? 61 - x = 46, तो यहाँ से x = 61 - 46, तो x = आपका कितना आ जाएगा? 15। ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लोगों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें, मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, चैनल का नाम है कंपटीशन स्टडी पॉइंट, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।